डॉक्टर श्वेता बिलासपुर से हेमंत साहू जी का क्वेश्चन है कि माँ का दूध बढ़ाने के लिए दवाई बताएं। माँ का दूध बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ लिखते हैं जो आपको अपने डॉक्टर से लिखवानी पड़ेगी, या आप मेरे पास आ सकते हैं। आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी हम कुछ लिखते हैं जो सभी गायनिक्स लिखती ही हैं। वो है सबसे महत्वपूर्ण शतावरी। आप शतावरी का पाउडर मार्केट से बना बनाया खरीद सकते हैं और 2-2 चम्मच सुबह शाम माँ को गर्म दूध के साथ देने से इसका बहुत ही अच्छा रोल बताया गया है। दूध बढ़ाने के लिए भी, माँ के पोषण में भी इसका बहुत अच्छा रोल है और बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस दूध भी इससे आता है माँ को। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि माँ को दूध कम क्यों आ रहा है। जब आप ये जान जाएंगे कि दूध कम क्यों आ रहा है तो आपको बढ़ाने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला कारण जो दूध कम आने का रहता है वो है कि माँ के छाती से बच्चे की पोजीशनिंग यानी लैचिंग, जो हमने पिछली बार भी जिसके बारे में बात की थी, अगर बच्चे का मुंह सही तरीके से माँ के ब्रेस्ट से नहीं लगा हुआ है तो फिर दूध कम आने लग जाता है, या हमें ऐसा लगता है कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा, क्योंकि पोजीशन सही नहीं होने की वजह से बच्चे को बहुत टाइम लगता है दूध पीने में। बच्चा थक जाता है और बच्चा दूध ठीक से नहीं पी पाता। और दूध बढ़ाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपका बच्चा ही है। आप जितनी बार बच्चे का मुंह छाती से लगाएंगी उतनी बार वो नेचुरल रिफ्लेक्स सिस्टम है हमारे बॉडी में कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपका दूध आने लग जाए। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि माँ का न्यूट्रिशन कैसा है, माँ को भरपूर खाने पीने को अच्छी हेल्दी चीजें मिल रही हैं कि नहीं, माँ मानसिक रूप से तनाव में तो नहीं है कहीं, ये आपको देखना चाहिए। माँ की नींद पूरी हो रही है कि नहीं, क्योंकि बच्चों की, छोटा बच्चा जब गोद में रहता है तो माँ को उसके लिए बहुत केयर करनी पड़ती है, हर 1 घंटे में दूध पिलाना, कभी क्लीनिंग करना, तो उसकी वजह से माँ की नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बीच बीच में बच्चे को कोई और पकड़े और माँ की नींद पूरी हो, इसका ख्याल हमें रखना चाहिए। और इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आया है जो एक्चुअली हम सभी जानते ही हैं, रूमिंग इन, बेडिंग इन एंड स्किन टू स्किन। रूमिंग इन का मतलब होता है कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो माँ के कमरे में ही रहना चाहिए, उसे बार बार बाहर लेके ना जाए, ताकि माँ उसको लगातार देखती रहे, उसे महसूस हो कि बच्चा मेरे पास है। फिर बेडिंग इन यानी कि बच्चे को दूध पिला चुके होने के बाद भी बच्चे को दूसरे बेड पे शिफ्ट ना किया जाए या कोई और अपनी गोदी में ना ले, उसे माँ के बगल में ही रखा जाए और माँ उसको लगातार देखती रहे, छूती रहे और उसे एहसास हो कि मेरा बच्चा मेरे बगल में है। और फिर स्किन टू स्किन यानी कि बच्चे की स्किन से माँ के स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट अगर काफी देर होता है तो माँ का दूध बहुत अच्छे से आने लग जाता है। तो ये सब चीजों की केयर करें, और अगर आपको लगता है कि पोजीशनिंग में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली हमसे आके हॉस्पिटल में समझ सकते हैं। मैं डॉक्टर श्वेता इसमें 1-2 चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए, नेचर या ईश्वर या प्रकृति कोई भी चीज को व्यर्थ नहीं देती। माँ का दूध है और यदि वो प्रॉपर निकल रहा है तो दूध बनता जाएगा, है ना। ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक, माँ के मन का आत्मविश्वास और उसके मन की शंका। यदि किसी लेडी के मन में यह शंका है कि मेरा दूध पूरा नहीं आ रहा है तो गड़बड़ होएगा, और यदि कॉन्फिडेंस है कि हाँ मेरा दूध बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है, बिल्कुल दूध आएगा। 1। दूसरा, बहुत प्यार से, बहुत निश्चिंत होकर के माँ अपने बच्चे को फीड कराए, और जैसा डॉक्टर श्वेता ने बोला, प्रॉपर लैचिंग। इसका इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में है। वेस्टर्न वर्ल्ड में, शायद अमेरिका या यूरोप में कहीं पर एक स्टडी हुई थी, अमेरिका में, वहां भी ये पाया गया कि हफ्ते 10 दिन के बाद, अच्छा इसके पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिका में ट्रेंड वो होते हैं लैक्टेशन एक्सपर्ट्स, सिस्टर्स होती हैं जो केवल दूध कैसे पिलाना है उसकी ट्रेनिंग उनकी हुई है, उनका सर्टिफिकेट उनके पास रहता है, तभी वो ये काम कर सकते हैं। तो वो लोग डिलीवरी के मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के बाद और उसके बाद भी बच्चों को, मदर्स को और बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं, मदर्स को काउंसिल करते हैं। फिर भी ये पाया गया कि डिलीवरी के होने के 7 से 10 दिन, 15 दिन के बाद बहुत सारी मदर्स दूध पिलाना बच्चों को कम कर देती हैं कि दर्द हो रहा है, दूध, बच्चा भूखा है, दूध नहीं पी पा रहा है, और उसका कारण उन्होंने पाया लैचिंग की गड़बड़।
तो इस एक पॉइंट को जितना भी बोला जाए ना ये कम है ना। तो निश्चिंत होकर के बिना शंका के कॉन्फिडेंस के साथ बच्चे को दूध पिलाना प्रेम से और सही लैचिंग। जितना दूध निकलता जाएगा उतना दूध भगवान देता जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन आया है अभी कि अगर मदर का निप्पल छोटा है तो कैसे ब्रेस्ट फीड कराएं। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि जो प्रकृति ने बनाया है ना वो बेस्ट है। निप्पल छोटा ऐसा नहीं होता है, बच्चे को उसी में सीखना होता है कि माँ का दूध कैसे पीना है। और फिर वहां पे लैचिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर वहां और सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा शशिकांत जी कि बच्चा निप्पल से दूध नहीं पीता है। बच्चा उसके चारों ओर जो एरियोला यानी काला भाग है, बच्चे का मुंह उसके ऊपर जाता है और वहां से बच्चा सक करता है। निप्पल तो सिर्फ एक रास्ता है दूध के निकलने का। तो निप्पल के साइज बड़ा है, छोटा है या अंदर है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चे की लैचिंग यानी मदर से बच्चे का पिलाते समय बच्चे की पोजीशनिंग कैसी है और बच्चे का मुंह ब्रेस्ट पे किस प्रकार से लगाया जा रहा है, वो महत्वपूर्ण है। अगेन इसमें मैं एक चीज और ऐड करूंगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है शशिकांत जी, बहुत कॉमन इशू है। और बहुत सारी लेडीज जब हम राउंड में जाते हैं रूम में, मदर्स के रूम में, तो उनके साथ वाले उनकी सासू माँ या उनके बोलते हैं सर निप्पल छोटा है, दूध कैसे पिएगा बच्चा। तो दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है निप्पल छोटा होना और दूसरा है इन्वर्टेड निप्पल होना, यानी निप्पल अंदर की तरफ गया हुआ है। तो एक दो चीज हम यहाँ बहुत अच्छे से समझ लेते हैं कि छोटा निप्पल का कोई इशू है ही नहीं, जीरो। इन्वर्टेड निप्पल का थोड़ा सा इशू है, लेकिन अधिकतर स्टडीज में यह पाया गया है कि इन्वर्टेड निप्पल में भी यदि प्रॉपर लैचिंग की जाए तो वो भी इशू नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान ही, मैं यही कहने वाली कहीं ना कहीं उस लेडी के मन में ये शंका रहती है, जो कई बार वो डिस्कस नहीं कर पाती डॉक्टर से, भूल जाती है। अभी टाइम है बच्चे को आने में, लेकिन उसके अंदर में कहीं पे ये ना, ये उसको मथती रहती है ये बात कि भी मेरा निप्पल छोटा है, मैं दूध पिला पाऊंगी कि नहीं, ऐसा। तो प्रेगनेंसी के समय इन सभी चीजों को एड्रेस करना और उसको कॉन्फिडेंस देना, क्योंकि अगेन बात वहीं आ गई कॉन्फिडेंस की। यदि उसके अंदर में ये शंका है तो गड़बड़ होएगा। इसमें एक बहुत ज्यादा फायदा होता है यदि गर्भवती महिलाएं शुरुआत से ही अपने डॉक्टर से इस बात को डिस्कस करें। और दूसरा, 6वें 7वें महीने से जो हमने वीडियोस बनाए हैं कुछ कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी चाहिए, बच्चे का मुंह छाती से किस प्रकार लगाना चाहिए, निप्पल छोटा है, बड़ा है, इन्वर्टेड है तो क्या करना है, ये अगर वो लगातार ऑब्जर्व करे 6वें 7वें महीने से तो उनके मन का डर निकल जाएगा। और डर निकल गया तो दूध पिलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने ना अभी एक नई चीज शुरू की है, जो भी प्रेग्नेंट फीमेल हमारे यहाँ आ रही है अभी चेकअप के लिए, उनको हम वो एक लिंक पे रजिस्टर करते हैं और फिर उनको वीकली वीडियोस हम भेज रहे हैं। उसमें इस प्रकार की बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ जो टेस्ट, हमारे यहाँ जिनका चेकअप चल रहा है उनके लिए ही है। आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यदि चाहते हैं कि भाई आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी कोई परिचित प्रेग्नेंट है और आप उसका लाभ लें, आप हमारे हॉस्पिटल के नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, आपको हम लिंक भिजवा देंगे, आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी। डॉक्टर श्वेता, एक क्वेश्चन ये है कि प्रेगनेंसी के समय बहुत वेट बढ़ गया हो तो फीडिंग के साथ कैसे कम। अच्छा सॉरी शशिकांत जी, आपको आपके क्वेश्चन का जवाब संतोषजनक मिला, प्लीज आप मैसेज लिख दीजिएगा तो हमें पता चल जाएगा। हाँ, तो डॉक्टर श्वेता ये क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के समय बहुत वेट बढ़ गया हो तो फीडिंग के साथ कैसे कम किया जा सकता है। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि बहुत वेट बढ़ना क्या होता है। नॉर्मली बढ़ेगा 11 से 12 किलो 13 किलो, जिसमें से 3 किलो 3.5 किलो का तो बच्चा है, फिर 600 से 800 ml के करीब पानी है और जो फूल है उसका वजन है। तो कुल मिला के जैसे ही डिलीवरी होती है तो 4.5 पौने 5 किलो तो ऐसे ही कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो माँ के शरीर में वाटर रिटेंशन होता है, यानी पानी शरीर रोकता है, थोड़ा हार्मोन्स इस प्रकार के होते हैं प्रेगनेंसी में कि थोड़ा वाटर रिटेंशन होता है।
तो जैसे ही डिलीवरी होती है शुरू के 8-10 दिन में पानी वो सब एक्स्ट्रा फ्लूइड को निकाल देता है, तो वैसे ही फिर 2-3 किलो 4 किलो और कम हो जाता है। तो कुल मिला के जो ओवरवेट बचता है एक नॉर्मल लेडी का, वो बचता है 3 से 4 किलो। और ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये फैट के रूप में होता है और ये बच्चे को दूध पिलाने के लिए बहुत मददगार होता है, क्योंकि जो भी बच्चे का दूध जा रहा है हमें बच्चे का वजन बढ़ाना है, तो माँ का वजन, बढ़ा हुआ वजन डिलीवरी के बाद बच्चे को मदद करता है बच्चे का वजन बढ़ाने में। और अगर आप सही तरीके से केवल अपना दूध पिला रही हैं तो आपका ये वजन दूध पिलाते पिलाते पूरा रिड्यूस हो जाएगा। अब बात इसमें क्वेश्चन में ये आई कि बहुत वेट बढ़ गया है तो कैसे कम होगा। तो अगर डाइट की, न्यूट्रिशन की जानकारी अगर प्रेगनेंसी में नहीं थी आपको, तो पोस्ट डिलीवरी भी उसकी जानकारी आपको हमसे सीखनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे कि आपका प्रेगनेंसी में जो एक्स्ट्रा वेट बढ़ गया वो डिलीवरी के बाद हम कैसे कम करेंगे, क्योंकि डिलीवरी के बाद एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आप बहुत बिजी होते हो, स्ट्रेस में होते हो, पूरा बच्चे की केयर कर रहे होते हो, वहां पे एकदम से डाइट में परिवर्तन करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये सब चीजों की जानकारी कि हमारा वेट एक्स्ट्रा ना बढ़े, इसकी जानकारी आपको प्रेगनेंसी में ही लेनी चाहिए। फिर भी यदि अब आपका वेट बढ़ गया है तो शुरुआत के 1 साल परेशान ना हो, पूरा बच्चे की केयर पे ही अपना ध्यान दें। उस समय मुझे वजन घटाना है, पूरे पुराने फिगर पर वापस आना है, इसके लिए टेंशन ना लेके बच्चे की केयर करें। और जब 1 साल हो जाए और आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो आप मेरे पास आ जाएं। तो मतलब 1 साल तक टेंशन नहीं लेना चाहिए? हाँ, क्योंकि बच्चे को जैसे जैसे वो फीड कराती जाएंगी एक्चुअली में उनका वेट ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। नहीं तो फिर एक डिलीवरी के बाद एक लेडी को अपनी केयर करना, एक्सरसाइज, आसन करना, ये सब कब शुरू करना चाहिए? ये सब डिपेंड करता है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है कि सिजेरियन हुआ है। आमतौर पे नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1.5 महीने बाद शुरू कर सकते हैं और सिजेरियन के बाद 3 महीने के बाद शुरू कर सकते हैं, पर वो माइल्ड होते हैं। और मदर बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि मदर्स टाइम नहीं दे पाती है क्योंकि उनको घर का भी काम, बच्चे का काम, फैमिली सब देखना होता है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ आमतौर पे कि वो स्ट्रेस ना लें इसका, अभी ऑटोमेटिकली अपने आप जितना वेट रिड्यूस हो रहा है होने दें। बैड फूड हैबिट्स यदि कोई है, यदि आप मैदा लेते हैं, शुगर लेते हैं और डीप फ्राई लेते हैं, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज लेते हैं तो इमीडिएटली बंद कर दें, तो आपका जो वेट गेन हो रहा है वो रुक जाएगा। और हाई फाइबर डाइट लें, हाई फाइबर यानी कि खूब सैलेड्स लें दोपहर के खाने में, बार बार दिन में 2-3 बार फ्रूट्स लें। तो इससे क्या होगा कि आपको हाई एनर्जी भी रहेगी और आपको ड्राउजीनेस आपकी कम रहेगी। अगर आपने नींद भी आपकी पूरी नहीं हुई तो भी आपको अच्छा लगता रहेगा और वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो जो डिलीवरी के बाद लड्डू जो खिलाते हैं वो तो मीठा भी है, वो डीप फ्राइड भी होता है? नहीं, अच्छा, वो डीप फ्राई नहीं रहता है, घी में बने हुए लड्डू रहते हैं। एक्चुअली क्या है, घी का बहुत ज्यादा महत्व है। जो देशी गाय का शुद्ध हमारा घी होता है वो हमारे बच्चा जिसको जो दूध पी रहा है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके जॉइंट्स के डेवलपमेंट के लिए और इवन मदर जिसकी डिलीवरी हुई है उसके खुद के लिए भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, उसमें जो गड़बड़ पार्ट है वो है शुगर। तो बिना शुगर के घी आप कैसे दे सकते हैं, आपको ये देखना चाहिए। जैसे कि लड्डू में आमतौर पे क्या क्या चीजें होती हैं, आटा होता है, घी होता है, शुगर होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अलग से दे सकते हैं, आटा देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो रोटी खा ही रही है। घी आप दाल में, चावल में, रोटी में लगा कर दे सकते हैं। और जो सौंठ वगैरह है वो तो ऐसे पानी में उबाल के या ऐसे भी अलग से भी दे सकता है। और अगर आपको लड्डू भी बनाने हैं सौंठ के तो उसमें खजूर और अंजीर डाल के उसके लड्डू बना सकते हैं। तो शुगर की जरूरत नहीं है एक्चुअली में। मतलब अंजीर से वो मीठा हो जाएगा, मिठास आ जाएगी, किशमिश से, अंजीर से, खजूर, किशमिश से मिठास आ जाएगी। शहद, थोड़ा गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद नेचुरल मीठे के तौर पे बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है शहद से, शहद भी लिया जा सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं फ्रेंड्स, मुझे लगता है ना? तो इसमें अपने पास एक और क्वेश्चन आया है कि हेमंत जी ने ही शेयर किया इस क्वेश्चन को कि उनकी 1.5 महीने की बच्ची है जिसका वजन 3 किलो है और 24 घंटे में से वो 12 घंटे सोती है, तो क्या करना चाहिए? तो हेमंत जी और सभी फ्रेंड्स, हम एक बहुत अच्छी चीज समझते हैं कि क्या 1.5 महीने पे 3 किलो वजन सही है? सबसे पहले ये डिपेंड करेगा कि बच्ची पैदा हुई तो उसका वजन कितना था। यदि उसका वजन 1.25 किलो, 2 किलो के आसपास था तो 1.5 महीने पे 3 किलो का वजन ठीक है, एक्सेप्टेबल है। यहां पर हम ये भी जान लें कि आज के समय में
अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स, मतलब सभी कॉन्टिनेंट्स में, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, बर्थ वेट नॉर्मल हम लेते हैं लड़के का 3.25 केजीज और बच्चियों का 3.2 केजीज, मोटा मोटी 3.25 किलो होना चाहिए। तो पहले हम 3 तो नहीं, 3.25 किलो में भी खुश हो जाते थे कि भाई नॉर्मल बर्थ वेट है। पर हमको अब ये हमारा एम होना चाहिए कि भाई हमारा बच्चा 3.25 किलो के आसपास का हो, तो उसको हम नॉर्मल मानेंगे। अभी ये कैसे होगा, ये डॉक्टर श्वेता अग्रवाल बहुत डिटेल में बता सकती है, पर एक सिंपल सी चीज ये है कि भाई माँ के पेट में जैसा बच्चे को पोषण मिला, जो कॉम्प्लिकेशंस रहे या नहीं रहे, या कॉम्प्लिकेशंस की केयर कितने प्रभावशाली तरीके से हुई या नहीं हुई, उस पर डिपेंड करेगा कि बच्चे का बर्थ वेट कैसा है। तो 1.5 महीने पे 3 किलो का एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट मैं आपको हेमंत जी नहीं दे सकूंगा कि ये सही है कि नहीं। मान लीजिए आपकी बच्ची 2.5 किलो की हुई, तो 1.5 महीने पे 3 किलो वजन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ना। शुरू के 2-3 महीने तो कम से कम 1 किलो वजन पर मंथ, प्रिफरेबली 1100-1200 ग्राम पर मंथ शुरू के 2-3 महीने बढ़ना चाहिए, है ना। और अगेन हम फिर घूम के वहीं पहुंचेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रॉपर लैचिंग, है ना। तो ये वजन, हाँ, और 12 घंटे सोती, दैट इज नॉर्मल। तो यदि 12 घंटे सो रही है, बल्कि थोड़ा और भी सो सकती है, दैट इज ओके, ठीक है। डॉक्टर श्वेता, एक क्वेश्चन ये आया है, जैसे अभी मैंने बात की कि भाई बर्थ वेट प्रॉपर होना चाहिए, 3.25 किलो के आसपास होना चाहिए। एक क्वेश्चन भी हमारे पास आया हुआ है, ये इन्होंने लिखा है कि प्रेगनेंसी के समय कुछ हेल्दी डाइट के टिप्स आप बताइए, बहुत कठिन ना हो, ऐसा उन्होंने लिखा है स्पेसिफिकली, जो हम कर सकें। अगर इजीएस्ट वे में मैं बोलूं तो वैरायटी खाइए। तो वैरायटी मतलब हम एक्चुअली वैरायटी हम लोग समझते नहीं है कि वैरायटी क्या होता है। हम रोज दोपहर में वही दाल चावल बनाते हैं, फिर वही रोटी सब्जी बनती है, तो इसमें वैरायटी हम कैसे कर सकते हैं। तो आप जैसे रोटी है, गेहूं की रोटी है, उसकी जगह पे आप जौ, जवार, मकई, बाजरा और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद चावल है, तो हम व्हाइट पॉलिश राइस खाने के आदी हो गए हैं, उसकी जगह पे हम ब्लैक राइस, ब्राउन राइस, रेड राइस, छत्तीसगढ़ में कोदो राइस मिलता है, हम ये सब खा सकते हैं। वैरायटी होनी चाहिए। फिर जैसे कि हम दाल के बारे में सोचे वैरायटी, तो दाल मैक्सिमम घरों में रहड़ दाल बनती है ना। तो वो एक ट्रेंड बन गया है कि चावल खाना है मानी रहड़ दाल। लेकिन हम हमारे मार्केट में हम जाएंगे तो 10-15 प्रकार की दालें हमको वैरायटी मिलेंगी, तो रहड़ दाल का नंबर काफी दिनों में आना चाहिए। तो आप वैरायटी खाइए। प्रेगनेंसी का मतलब ये नहीं है कि जो आपकी पुरानी हैबिट्स है वही आप खाते रहें। प्रेगनेंसी का मतलब ये भी नहीं है कि आपको अगर कोई चीजें पसंद है और वो हेल्दी नहीं है तो आपको वो खाने के लिए अलाउ कर दिया जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी में ज्यादातर करके सभी लोग ये सोचते हैं कि गर्भवती महिला का जो मन कर रहा है वही खाने को दे दिया जाए, लेकिन वो खाने का मन कई बार इसलिए भी करता है क्योंकि वो बचपन से उन चीजों की हैबिट्स होती हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर खट्टा खाने का मन कर रहा है दैट इज ओके, आपको बावला खाओ, को बेर खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको चिप्स कुरकुरे खाने का मन कर रहा है, आजकल बहुत सारी लेडीज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरुआत के 3 महीने में मेरे पास आती है क्योंकि उनको उल्टी हो रही है, जी घबरा रहा है और उनको आदत है मैगी खाने की, तो वो मैगी खा लेती हैं, बिस्किट खा लेती हैं, तो मैं काफी दिनों तक लगातार वो जंक फूड पे है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर इतना इंपॉर्टेंट समय होता है, आप जैसा बताते हैं आप लोग भी कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट होता है शुरू के 3 महीने में। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी की डाइट पे और वैरायटी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। सब्जियों में भी बहुत वैरायटी, सीजनल आप जाएंगे मार्केट में तो बहुत वैरायटी मिलेगी। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आप कभी खरीदते ही नहीं है। मेरे साथ ऐसा था कि बहुत सारी चीजें हमने बचपन से नहीं खाई थी तो मैं खरीदती ही नहीं थी, पर जब मुझे समझ में आया कि वैरायटी खाना है तो अब मैं हर नई चीज को ट्राई करती हूँ, भले पसंद आए या ना आए। और घी जरूर लेना चाहिए गर्भवती महिला को, 2 चम्मच 3 चम्मच घी कम से कम रोटी में, दाल में, चावल में, जिसमें भी उन्हें पसंद है वैसे लगा के खाएं। शुगर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। पैकेज्ड प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे कि जो भी चीज पैकेट में आ रही है, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, कुरकुरे और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पैकेट में आ रही हैं, वो सब बिल्कुल बंद करना चाहिए। चाय कॉफी के बारे में ये भी कहा गया है कि ये बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं।
तो काफी लेडीज चाय और टोस्ट की आदत हो जाती है, तो वो प्रेगनेंसी में भी वही कंटिन्यू हो जाता है। तो ये कोशिश करना चाहिए कि अब एकदम इमीडिएटली, बल्कि प्रेगनेंसी होने के पहले से हमें ये चेंजेस करने चाहिए, ताकि हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो। तो जो बच्चा आएगा पेट में उसके लिए भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होगा, ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा होगा। और प्रेगनेंसी में एक बहुत अच्छी बात है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए अनटिल अनलेस कि आपकी डॉक्टर ने आपको कुछ रेस्ट या ऐसी कोई प्रॉब्लम बताई है, तो बात अलग है, अदरवाइज आपको एक्टिव रहना चाहिए। तो ये सभी चीजें गर्भवती महिला को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक चीज यहाँ पे डॉक्टर श्वेता ऐड करना चाहूंगा। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी इस विषय पर लेकर के, एक बहुत अच्छी चीज निकल के आई। देखिए, जब आप किसी बीज को रोपते हैं जमीन पे, तो क्या मिट्टी कैसी है उससे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है ना? तो जब एक बच्चा किसी माँ के पेट में आ रहा है, तो माँ का शरीर कैसा है उस पर फर्क पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। तो बच्चे की तैयारी प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले शुरू कर देनी चाहिए। आपको हेल्दी, हैप्पी, गुड, बढ़िया बच्चा चाहिए, तो कंसीव होने के बाद सोचना शुरू नहीं करना है, और पहले शुरू करना है। यहाँ पे एक चीज मैं और जरूर बोलना चाहूंगा, जो डॉक्टर श्वेता ने आपको इतनी सारी डाइट के बारे में बातें बताई है ना, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ सब चीजों को कर सको। तो बहुत टेंशन नहीं लेना, खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और खुश रहते हुए जो चेंजेस आप कर सकते हैं, थोड़ा शुगर कम कर दीजिए, थोड़ा जंक कम करते जाइए, कर सकते हैं। ठीक है? इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जैसे कि एकदम उसी टाइम पे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि 9वां महीना लगेगा तो पूछते हैं कि अब हम क्या एक्सरसाइज करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कराना है तो प्रेगनेंसी लेने के 1 साल पहले से उसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए आपको। हाँ, तो चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। यस, ठीक बात है। तो इसमें एक और मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया नहीं है, एज अ मदर भी मेरे को ये फील होता था, और मुझसे कई सारे मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं कि मेरा दूध बच्चे के लिए पूरा पड़ रहा है कि नहीं, ये मुझे कैसे कंफर्म हो। ये ना बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, और स्वाभाविक है कि भाई हर मम्मी को ये लगेगा ही। जब बच्चे बड़े होते हैं तो और चीजें लगती है, भाई मेरा बच्चा ठीक से खा रहा है कि नहीं। ये तो कुछ खाता ही नहीं है दिन भर, सुबह से कुछ नहीं खाया है ना। हमारी भारतीय मम्मियों का, दादियों का एक ही टेंशन है, ये बस कुछ खा ले, बढ़िया, भले कुछ भी खा ले, बस खा ले। तो ये स्वाभाविक सवाल है कि भाई मेरा दूध बच्चे के लिए पूरा पड़ रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सवाल कहां से निकल के आया। क्योंकि उस लेडी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाया है अभी कि ये नेचुरल है और दूध मेरा आएगा ही। वो आश्वस्त नहीं है इस तथ्य के प्रति, इस चीज को लेकर के, इसलिए उसके मन में ये सवाल उपज के आया, पहला। दूसरा, डिलीवरी के बाद जब बेबी उसके साथ है, तो उनके घर वाले जो हैं वहां पे, इन लॉज हैं, पड़ोसी आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, वो भी ये शंका डाल के चले जाते हैं, तू ऊपर का दूध नहीं पिला रही है, शुरू ऑपरेशन हुआ है तो भी डब्बे का दूध एक दिन नहीं पिला रही है, अरे शुरू में दूध कम आएगा तो बच्चे का कैसे होएगा। आने वाले आए, बोले और बोल के चले गए। अब बेचारी उस लेडी के बारे में सोचिए, जो 9 महीने इतनी तकलीफ पा करके अभी एक और तकलीफ से गुजर रही है, दर्द है, उसके सामने एक बेबी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी है, और अब वहां पे क्वेश्चन मार्क डाल करके वो चले गए। तो मैं तो ये कहता हूं उनको कि तुम किसी की बात नहीं सुनना, कान बंद कर लेना और पूरे प्यार से बच्चे को दूध पिलाना। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट, फिर से बोलूंगा फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट लेडी जो अभी अभी मदर बनी है, उस लेडी के अंदर कॉन्फिडेंस देना, उसको सपोर्ट करना, ये हम सबका दायित्व है, डॉक्टर्स का भी और उनके घर वालों का भी। तो थोड़ा सा उनके घर वालों का और उनका खुद का एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, सच में दूध। भाई कभी कोई गाय का बछड़ा पूछता है कि अपनी माँ से तेरा दूध, या वो गाय पूछती है क्या कि मेरा दूध हो रहा है कि नहीं। उसको बछड़ा होता है, वो बछड़े को भी दूध पिलाती है और दूध
उसका दूध दूह के, और हम लोगों का भी पेट भरती है, हमारे बच्चों का भी पेट भरती है। तो ये प्रकृति का नियम है, जब बच्चा होगा तो माँ को दूध होगा ही होगा, क्योंकि उसके बिना बच्चे का सर्वाइवल है क्या? इंसान के अलावा कोई भी दूसरी प्रजाति ऐसी नहीं है जिसके पास ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। जंगल में तो कोई नहीं मिलता, है ना? तो निश्चिंत रहिए, दूध होगा। पता कैसे चलेगा? ठीक, शुरू में 2-3 दिन या 1-2 दिन दूध थोड़ा कम आता है, स्पेशली पहले बच्चे में, पर ये बहुत गाढ़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर दूध होता है, जिससे हो सकता है कि एक आध दिन बच्चे का पेट ना भरे, पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है ना? तो यदि आपका बच्चा गुड वेट बेबी है, जैसा हमने बात की, 3 सवा 3 किलो के आसपास का है, 3.5 किलो का है, और उसको किसी और प्रकार की समस्या नहीं हुई है डिलीवरी के समय, तो आप निश्चिंत रहिए। सिस्टर्स वॉच कर रही हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, आप बच्चे को अपना दूध पिलाएंगे, 1-2 दिन में दूध आपका एकदम बढ़ जाएगा। नंबर 1। यदि आपके बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, भाई बहुत लो बर्थ वेट बेबी है, 1.5-2 किलो का है, 2.25 किलो का है, बहुत कमजोर है, तो फिर वो डॉक्टर्स की सलाह से आपको बढ़ना है। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, अब दूध आ रहा है कि नहीं? एक बार बच्चे को दूध पीने के बाद 1.5-2 घंटे, 2.5 घंटे के बाद फिर डिमांड करनी चाहिए दूध की। तो यदि बच्चा एक बार अच्छे से दूध पीने के बाद 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा रेस्ट कर रहा है, मतलब दूध आपका आ रहा है। 1 सेकेंड, यूरिन यदि बच्चे को प्रॉपर हो रहा है, दिन में 6-7-8 बार खुल के 2-3 दिन के बाद, तो मतलब बच्चे को आपका दूध प्रॉपर मिल रहा है। और फिर सबसे बड़ी बात, बच्चे का वेट कैसा बढ़ रहा है। आपको जरा भी डाउट है, आप वेट कीजिए, या डॉक्टर के पास, हमारे पास लाके आप बच्चे का वेट कराइए। हम आपके बच्चे का वेट करेंगे, आपके प्रश्नों का जवाब देंगे, आपको काउंसिल करेंगे। 1 हफ्ते के बाद फिर हम आपको बुलाएंगे, उन्हीं कपड़ों में फिर से वैसा ही वेट करेंगे, और हम देख लेंगे कि भी क्या है। यदि आपकी लैचिंग में कोई इश्यू है, हम आपका वो ठीक कर देंगे। तो इतनी जल्दी हार नहीं मानिएगा, क्योंकि आज का आपका पिलाया हुआ माँ का दूध आपके बच्चे को जीवन भर, लाइफ लॉन्ग, बहुत प्रकार की समस्याओं से बचाएगा। इसका इंपॉर्टेंस कितना है, हम शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि बच्चे को दूध पिलाना डिलीवरी के आधे घंटे के अंदर शुरू होना ही चाहिए। यस। और हमारे यहाँ तो इवन हम सिजेरियन के केसेस में भी कोशिश करते हैं कि अगर मदर विलिंग है और कंफर्टेबल है, तो हम आधे घंटे के अंदर इवन सिजेरियन के केसेस में भी दूध पिलाना शुरू कर देते हैं। तो जितनी जल्दी बच्चे का मुंह छाती से लगाया जाए, उतना अच्छा ब्रेस्ट फीड आने की संभावना रहती है। तो इसके लिए बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए कि ब्रेस्ट फीड अगर बच्चा हेल्दी है तो जल्दी शुरू किया जाए।